जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अभी नवरात्रि में हनुमान जी के भक्त हैं आदरणीय ब्रह्मचारी जी, पूज्य संत हैं, आप लोगों ने उन्हें सुना भी है। नवरात्रि में उनसे मिलने जाना हुआ तो शाम का वक्त था, लगभग 5:30 बजे के तकरीबन हम पहुँचे थे। तो पता चला कि वो मौन व्रत में हैं, लेकिन उन्होंने मुझे लिख करके बताया कि शाम के 6 बजे वो अपना मौन व्रत तोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे। तो तब तक हम उनके पास बैठे रहे और जैसे ही 6 बजा और मौन व्रत जब उनके टूटने का समय आया तो उनके मुख से जो पहला शब्द निकला, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और इस तरह से उन्होंने इसको 3 बार कहा। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि आप मौन व्रत में थे और उसके बाद जब पहला शब्द आपने ये कहा तो यही शब्द आपके मुख से निकला कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो उन्होंने कहा कि ये महामंत्र है। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, अगर हम सुबह सुबह जब भी ध्यान में आ जाए, जब हम कुछ बोलना शुरू करें, कुछ भी बोलने से पहले मन ही मन भी अगर हम इसको 1 बार 2 बार 3 बार अगर जप लें तो फिर तमाम तरह के संकटों से हमें छुटकारा मिल जाता है। अभी चित्रकूट में जो कामतानाथ मंदिर है, वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं पूज्य बाबा राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, उनसे आप जब भी मिलें और हनुमान जी का जब जिक्र हो, हनुमान जी की चर्चा हो, तो वो कहते हैं कि असली संकट मोचन तो हनुमान जी हैं। असली संकट मोचन, वो सिर्फ संकट मोचन नहीं कहते, वो कहते हैं कि असली संकट मोचन तो हनुमान जी ही हैं। पूरी उनसे बातचीत हुई थी, आप लोगों ने सुना भी है। आपको अगर ध्यान होगा तो वो कहते भी हैं इंटरव्यू में भी कि असली संकट मोचन तो हनुमान जी ही हैं। उनका कहना है कि संकट मोचन तो कई बार कई जगहों पे हो जाता है। आप जब अपने गुरु से मिलते हैं, किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है, ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों का जब आप दर्शन करते हैं, आप तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हैं, मंदिर जाते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग का आपको आशीर्वाद मिल जाता है, तब भी संकटों का मोचन होता है। सब जगह संकटों का मोचन हो जाता है, लेकिन जिनके कृपा से संकटों का मोचन होता है वो प्रभु श्री राम हैं। लेकिन प्रभु श्री राम पे जब जगदीश पे ही संकट आ जाता है तो फिर संकटों का मोचन तो श्री हनुमान जी करते हैं। इसलिए असली संकट मोचन तो श्री हनुमान जी हैं। जब हर तरह के उपाय काम न करें, कहीं का आशीर्वाद फलीभूत ना हो रहा हो, तमाम उपाय करके आप थक गए हों, तीर्थाटन करके थक गए हों, कहीं कोई रास्ता न मिल रहा हो, तो फिर एकमात्र हनुमान जी के शरण में आप जाएं तो असली संकट मोचन श्री हनुमान जी आपके संकटों को तुरंत हर लेंगे, संकटों को दूर कर लेंगे। वो जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रह जाएगा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। तो असली संकट मोचन श्री हनुमान जी हैं। किसी भी प्रकार का बंधन हो आपके जीवन में, किसी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में चल रही हो, खास करके मान प्रतिष्ठा के हनन की बात आ गई हो, किसी बंधन में पड़ने की आशंका से आप ग्रसित हों, कई बार ऐसा लगता है कि किसी षड्यंत्र के हम शिकार हो गए हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन बेमतलब दोषारोपण किया जा रहा है, इससे जग हंसाई हो रही है, यहाँ तक कि जेल जाने तक की नौबत आ गई है, ऐसी आशंका प्रबल हो गई है। ऐसे में भी अगर संकट मोचन हनुमान जी को याद किया जाए, उनके कुछ मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं, जिनका जप किया जाए, सुमिरन किया जाए, तो आप संकटों से तुरंत आपको मुक्ति मिल जाती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, छुड़ा लेंगे हनुमान जी आपको उन संकटों से, क्योंकि असली संकट मोचन तो हनुमान जी ही हैं। एक महामंत्र है हनुमान जी का। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में इस तरह की परेशानियां हैं, उसका चरित्र हनन किया जा रहा है, मान प्रतिष्ठा का हनन किया जा रहा है, कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि जग हंसाई हो रही है, जेल जाने तक की नौबत आ गई है, यह स्थिति ऐसी बन गई है कि षड्यंत्र का शिकार होने के बाद वो जेल तक चला गया, तो स्वयं वो व्यक्ति इस मंत्र का जप करे, तब भी उसे छुटकारा मिल जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा बच जाएगी। या फिर
कोई उसका अपना हो, वो अगर उसके बदले में भी इस मंत्र का जप करे तब भी इन बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। और इसके लिए किसी दिन को नहीं देखना है, जब भी इस तरह की परिस्थिति आपके सामने आ जाए तो हनुमान जी का आप चिंतन कीजिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे ध्यान में आई, जो मुझे जानकारी मिली, वैसे तो हनुमान जी का प्रत्येक स्वरूप मंगलकारी है, लेकिन अलग अलग कामनाओं की सिद्धि के लिए, मनोरथों की सिद्धि के लिए जो हम ध्यान धरते हैं हनुमान जी का, कई बार आप पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि ध्यान धरिए। तो ध्यान की बड़ी महिमा है कि हम ईश्वर के किस स्वरूप का ध्यान उस वक्त कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर इस प्रकार का संकट है जिसकी मैंने चर्चा की, तो उस समय जो आपको हनुमान जी का जिस स्वरूप का ध्यान धरना है वो ये धरना है कि आप आंखें मूंद करके मन ही मन आपके हृदय में हनुमान जी की एक छवि अंकित हो जाए। वो छवि ये है कि उनके बाएं हाथ में पहाड़ है, दाएं हाथ में गदा है, कानन कुंडल से सुशोभित हैं, जनेऊ उनके कंधे पे सुशोभित है, मुकुट धारण किए हुए हैं, स्वर्ण के समान उनका जो पूरा शरीर है दीप्यमान हो रहा है, और संकट को हरने वाली मुद्रा में हनुमान जी खड़े हैं, विराजमान हैं। इस छवि का आप ध्यान कीजिए। और उसके बाद एक मंत्र है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय अमुकस्य श्रृंखलाम त्रोट्य त्रोट्य बंध मोक्षम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है। और ये जो अमुकस्यम श्रृंखलाम लिखा है, अमुकस्य का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति परेशानी में है उस अमुकस्यम की जगह उसका नाम वहाँ पे बोल देना है। या तो स्वयं व्यक्ति जप करे तो अपना नाम वहाँ पे बोल दे, ओम नमो भगवते आंजनेयाय अमुकस्यम, अमुकस्यम की जगह पे अपना नाम बोलना है, श्रृंखलाम त्रोट्य त्रोट्य बंध मोक्षम कुरु कुरु स्वाहा। और इस तरह से 10,000 मंत्र का जप करना होता है। अगर कोई व्यक्ति कितने भी बड़े संकट में, बंधन में अगर पड़ गया हो तो 10,000 इसका अगर जप किया जाए। सबसे पहले हनुमान जी को उस छवि का आपको ध्यान धरना है जो मैंने पहले चर्चा की, और उसके बाद फिर 10,000 मंत्र का जप जितनी जल्दी हो जाए आप कर लीजिए। अगर आप स्वयं बंधनों में हैं, उस स्थिति में भी वहीं बैठे बैठे, वहाँ किसी प्रकार की पूजा की आवश्यकता नहीं है, बस हनुमान जी का वो स्वरूप आपके ध्यान में आ जाए और इस मंत्र का जप कर लिया जाए तो उन बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको गलत तरीके से किसी ने परेशान किया है, फंसाया है, षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं, जो कि साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर किसी प्रकार का संकट आता है तो श्री हनुमान जी ने वचन दिया है प्रभु श्री राम को कि उन संकटों से तुरंत वो आपको उबारेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई शक व शुबह की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। एक और बड़ा ही बढ़िया उपाय है, और इसमें ये बहुत आसान उपाय है। इसमें हनुमान जी के उसी छवि का आप ध्यान धरिए। मान प्रतिष्ठा की बात अगर सामने आ गई है, या आप इसी कार्य क्षेत्र में कहीं भी काम कर रहे हो, कई बार अपने चिर परिचितों के बीच में ही भी हमारी इज्जत नहीं बन पा रही है, घर परिवार में ही स्थिति ऐसी आ गई है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई मान प्रतिष्ठा नहीं है, तो इस स्थिति में आप पड़ गए हों, बंधन की स्थिति बन रही है, यहाँ भी स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि हो सकता है कि आपको कारावास तक हो जाए, ऐसी स्थिति भी अगर आ गई है, विकट परिस्थिति भी अगर आ गई है, तो एक मंत्र है, हरि मरकट मरकट वाम करे परिमुंजित मुंजित श्रृंखली काम। और ये जो मंत्र है आपको दाहिने हाथ के उंगली से, दाहिने हाथ के उंगली से बाएं हाथ पे लिखना है, बाएं हाथ पे लिखना है, हरि मरकट मरकट वाम करे परिमुंजित मुंजित श्रृंखली काम। 108 जितनी बार, जैसे एक बार लिखा आपने फिर उसको मिटा देना है, फिर लिखना है, फिर मिटा देना है, हाथ से ही मिटा देना है, और इस तरह से 108 बार लिखना है। अब बैठे बैठे कभी भी इसको लिखा जा सकता है, किया जा सकता है। आप देखेंगे 7 दिनों के बाद ही स्थिति में सुधार आने लगता है, और 21 दिन होते होते तो व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें लिखना है हाथ पे, दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ के इस हथेली पे इस मंत्र को लिखना है। लिखने का मतलब कोई स्याही नहीं लेना है, कोई इंक वगैरह नहीं लेना है, आपको बस ऐसे ही लिखना है, हरि मरकट मरकट वाम करे परिमुंजित मुंजित श्रृंखली काम। इस तरह से आपको लगे कि लिख रहे हैं, और एक बार मिटा दीजिए,
फिर लिखिए, फिर मिटा दीजिए। तो 108 बार ऐसे करें, आप देखेंगे 21 दिनों में ही इन बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाती है। मान प्रतिष्ठा का जो हनन हुआ है, जो चारित्रिक हनन की स्थिति पैदा हो गई है, और चूँकि मान प्रतिष्ठा से रहित व्यक्ति एक वो मरण की वाली स्थिति बन जाती है, कई बार जीवन में इस तरह की ही स्थिति बन जाती है। इसलिए जब व्यक्ति है तो उसे मान प्रतिष्ठा चाहिए और समाज में सर ऊंचा करके वो जी सके। तो ये स्थिति भी अगर आ गई है तो इन 2 मंत्रों के सहारे, पहले मंत्र में तो आपको जप करना है रुद्राक्ष की माला से, हनुमान जी का पूजन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को स्वरूप का चिंतन कीजिए, ध्यान धरिए जो मैंने कहा पहले, और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से 10,000 मंत्रों का जप आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और जो दूसरा मंत्र है ये तो बस हथेली पे लिखना है और उसके बाद उसको झाड़ देना है, उसको मिटा देना है। और इस तरह से आप देखेंगे कि 7 दिनों में ही रास्ता सुलभ होने लगेगा। 21 दिन होते होते तो फिर असली संकट मोचन सच में आपको संकटों से मुक्त कर देंगे। और ये संतों का निज अनुभव है, क्योंकि व्यक्ति चाहे किसी भी पद पे हो, किसी भी कार्य में लगा हो, कैसी भी स्थिति उसकी हो, जीवन में कई बार इस तरह की परेशानियां, विकट परिस्थितियां आ जाती हैं जहां मान प्रतिष्ठा पे ही बनाती है। ऐसी सूरत में अगर आप सन्मार्ग पे हैं, साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप छल कपट से दूर हैं और फिर भी लोगों ने आपको परेशान कर दिया है, तो फिर संकट मोचन है। संकट मोचन का ध्यान धरिए। असली संकट मोचन श्री हनुमान जी विलंब नहीं करेंगे और तुरंत आपके संकटों को हर लेंगे। यह महा उपाय है, ये आप करके देखिए। इसलिए जब भी संतों से मुलाकात होती है, बड़े बड़े संतों को हमने देखा है कि जो बड़े बड़े मंत्रों की तो अपनी महिमा है, बड़े बड़े पाठ किए जाते हैं उसकी महिमा है, लेकिन श्री हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां हैं अपने आप में हमने खुद स्वयं उन सभी संतों को बुदबुदाते, जपते, याद करते, खुद के लिए जब वो करते हैं तो हमने तो यही देखा है कि सबसे पहले यही पंक्तियां उनके मुख पे आती हैं। बाद में कोई बड़े बड़े अनुष्ठान जब करने की बारी आती है तब किया जाता है, सबका अपना महत्व है, लेकिन हम संसारिक लोगों के लिए तो श्री हनुमान चालीसा की ये जो पंक्तियां हैं यही काफ़ी हैं। हनुमान जी के प्रति हमारा प्रेम जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा भरोसा जमेगा, असली संकट मोचन निश्चित तौर पे संकटों से हमें मुक्त करा लेंगे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। जय सिया राम।